नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सर्वसामान्य के लिए अति आवश्यक है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रेवड़ी प्रथा के संदर्भ में, जो भारतीय राजनीति का एक प्रमुख अंग बन गया है। और अब चूंकि यह भारतीय राजनीति का प्रमुख अंग बन गया है और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री अश्विनी उपाध्याय जी के द्वारा एक जनहित याचिका के द्वारा यह कोर्ट में एक प्रश्न के तौर पर लंबित है। इसलिए चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, एक विधिक वाद है, इसलिए इस प्रश्न को या इस विषय को लीगल एडवाइज़र एएम चैनल के माध्यम से उठाना और जनता तक पहुंचाना मैं अपना दायित्व समझता था। इसलिए मैं इस विषय को लेकर के आज वीडियो बना रहा हूं। और आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट बेल आइकन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एक लाइक अवश्य करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में। मैं आशुतोष। हम और आप अक्सर इस चैनल के माध्यम से विधि संबंधित अपडेटों की चर्चा करते हैं। उसी क्रम में रेवड़ी कल्चर, जो भारतीय राजनीति का एक प्रमुख अंग है, अब रेवड़ी कल्चर के संदर्भ में समझ लेते हैं। रेवड़ी कल्चर का अर्थ होता है कि लुभावने वादी करना या किसी चीज़ के एवज में कुछ चीज़ें मुफ्त देने का वादा करना। और ऐसा भारतीय राजनीति में अक्सर आप देखते होंगे कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे मैं किसी राजनीतिक पार्टी का विशेष नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी अभी मुझे नहीं दिखी है फिलहाल व्यक्तिगत तौर पर, जिसने ऐसे कोई वादे ना किए हों। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एआईडीएमके हो, कोई भी हो, मतलब जितनी भी पार्टियों के आप नाम ले लो, शिवसेना है, जेडीयू है, जो भी है, आप ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो चुनाव के समय जनता से ऐसे लुभावने वादे ना करे। तो चूंकि ये लुभावने वादे करते हैं, उसके बाद उसमें से कुछ वादे पूरे करते हैं और कुछ वादे नहीं भी पूरे करते हैं। तो इसको लेकर के और इस फ्री का मुफ्त का बांटने के चक्कर में जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, जो भारत की संचित निधि पर बोझ पड़ता है, उसको लेकर के एक चिंताजनक स्थिति देश में उत्पन्न हो रही थी और महंगाई दर भी काफ़ी बढ़ रही थी, जीडीपी भी बढ़ रही थी। तो उसको नियंत्रण करने के लिए लगातार आप देख रहे हैं चीज़ों के मूल्य बढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, रिजर्व बैंक भी लगातार अपने रेपो रेट में परिवर्तन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत आवश्यक था कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो उसको लेकर के अश्विनी उपाध्याय जी ने एक पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में यह प्रश्न खड़ा किया कि जो भारतीय राजनीति का यह रेवड़ी का कल्चर है, मुफ्त का कल्चर है, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी संकट आता है। और पहली बात, दूसरी बात ये कि भारत एक संवैधानिक देश है और साथ ही साथ लोकतांत्रिक देश है, और ऐसे देश में जनता के साथ इस प्रकार के छलिया व्यवहार करना ये भी उचित नहीं है। तो इस पहले बार जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो चीफ जस्टिस एनवी रमना, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, चीफ जस्टिस ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए यह कहा कि रेवड़ी कल्चर भारत की भविष्य के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था की भविष्य के लिए बहुत घातक है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब ऐसे देश हैं जो इस रेवड़ी कल्चर के चक्कर में जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई हैं। इसलिए भारत सरकार से, साथ ही साथ केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, तमाम और राजनीतिक पार्टियों से कोर्ट ने यह प्रश्न पूछा था कि क्यों ना इस कल्चर को समाप्त किया जाए आम सहमति के आधार पर, क्योंकि आम सहमति के आधार के पर ही यह समाप्त हो सकता है, ऐसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो जन प्रतिनिधिक अधिनियम है उसमें इस प्रकार के वादे करना, ऐसे लुभावने सपने दिखाना, ऐसा कोई इसमें मतलब कहीं भी अपराध की श्रेणी में नहीं है या इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। तो चीफ जस्टिस का यही कहना था कि क्यों ना इस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए, इस पर सर्वदलीय विचार किए जाए। तो जब यह बात आई तो बहुत सारे दल थे, जैसे एआईडीएमके, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सारे दलों ने एक हलफनामा अपना कोर्ट में दाखिल किया कि हम लोग इसके पक्ष में हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये लगातार जो है वो रहे राजनीति में और हम लोग इस प्रकार के वादे लगातार करते रहें। क्योंकि ये कहा कि भारतीय राजनीति का ये आवश्यक अंग है। तो कोर्ट ने यह कहा कि राजनीति का आवश्यक अंग तो नहीं है, लेकिन प्रत्येक जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जागरूक है उसका यह दायित्व है कि वह राष्ट्र के
का सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान किस तरीके से हो सके उस पर विचार करना आवश्यक है। और इसमें यह रेवड़ी कल्चर जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर संकट उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि किस प्रकार से यह व्यवस्था समाप्त की जाए। तो इस पर दोबारा जब बहस शुरू हुई तो जस्टिस ने फिर कहा कि यह बहुत गंभीर है और सर्वदलीय एक बैठक के आधार पर जो है ये तय करना चाहिए कि क्यों ना इस कल्चर को समाप्त किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत दुख होता है और बहुत सारे लोगों को एक लालसा एक ढांढस से बन जाती है और फिर जब उनकी वो लालसा टूटती है, वो जब उनके जो विचार हैं वो खंडित होते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। और यह एक प्रकार से अनुच्छेद 21 के हनन के साथ साथ संवैधानिक अत्याचार की श्रेणी में आता है। और संवैधानिक अत्याचार पर टिप्पणी करना, बोलना या इस प्रश्न पर विचार करना सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट पावर है संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट फिर से कहा कि इस पर विचार किया जाना चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। और साथ ही साथ जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में नहीं हैं फिर भी ऐसे वादे करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में नहीं हो, इस प्रकार के वादे करना, फ्री में बांटने की चीज़ें की बातें कहना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और इस पर जरूर मंथन किया जाना चाहिए। तो जो अश्विनी उपाध्याय उनकी तरफ से प्रस्तुत हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल सिंह, उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करना चाहिए और इस मामले की पूरी देखरेख करनी चाहिए उस समिति के माध्यम से और इस पर निर्णय लेना चाहिए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि भारत में रिटायर्ड लोगों का कोई सम्मान नहीं बचा है और उनकी कोई कहीं कोई इज्जत नहीं करता है। और साथ ही साथ जो एडवोकेट प्रशांत भूषण है, उन्होंने यह विचार रखा कि कुछ विषयों के साथ साथ या कुछ प्रतिबंधों के साथ साथ इस रेवड़ी कल्चर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लगाया जाना चाहिए। जैसे कि वह संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप होना चाहिए, वह किसी प्रकार से किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला ना हो, उससे किसी को कोई हानि ना हो रही हो। इस प्रकार से कुछ चीज़ें उन्होंने उसमें बताई कि ऐसे शर्तों के साथ जो है वो रेवड़ी कल्चर को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। तो ये इस पर चर्चा थी और आगे इस पर जो चर्चा होगी पुनः नए वीडियो के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट का इतना ही कहना है, इतना ही मानना है कि सभी राजनीतिक दल सर्वसम्मति से सर्वदलीय बैठक के आधार पर यह निर्णय लें कि इस प्रकार की व्यवस्था समाप्त करके देश की अर्थव्यवस्था को, देश के भविष्य को किस प्रकार से संकट से मुक्त किया जाए। तो ये थी आज की जानकारी। आशा है कि इससे काफ़ी लाभ होगा और आप सभी लोगों को ये चीज़ें जानकारी में भी आएंगी। फिर से आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।